Good morning, sixth class. Beta, yesterday we have completed our 15th chapter. So today we will start our 16th chapter, water a natural resource. ये वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, वाटर अ नेचुरल रिसोर्स. Water is a wonderful liquid. It is essential for life. It is one of the most. Water is very wonderful liquid. It is very essential for life. ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. essential का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. It is one of the most common substance around us. हमारे चारों ओर ये बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है जो कि पाया जाता है, वाटर. देयर इज़ वाटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. अर्थ पर हर जगह पर वाटर पाया जाता है. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. हमारे अर्थ का जो 3/4% है, अबाउट 75% जो भाग है वो वाटर से कवर है. वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड अस. हमारी बॉडी के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स वाटर टू सर्वाइव. सभी लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए वाटर चाहिए. इवन अ पर्सन कैन लीव सर्वाइव लॉन्गर विदाउट फूड. कोई भी पर्सन है वो बिना फूड के रह सकता है काफ़ी लंबे टाइम तक, लेकिन वो बिना वाटर ड्रिंक किए नहीं रह सकता. वाटर को बिना ड्रिंक किए हम नहीं रह सकते. नीड ऑफ वाटर. वाटर की कहाँ कहाँ नीड होती है. इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू नॉट गेट द सप्लाई ऑफ वाटर इन योर हाउस फॉर अ डे और टू. आप अगर आपको 1 या 2 दिन अपने घर में वाटर ना मिले तो क्या होगा. विच ऑफ योर डेली एक्टिविटीज़ वुड बी इफेक्टेड. तो वी यूज़ वाटर फॉर मैनी पर्पस. ड्रिंकिंग करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, फ्लशिंग के लिए, लेबोरेटरी एंड इवन फॉर रिक्रिएशन. कोई चीज़ को दोबारा बनाना है तो भी हमें वाटर की नीड होगी. हैव यू एवर विजिटेड अ वाटर पार्क. कभी वाटर पार्क में गए हैं. इज नॉट इट फन टू बी देयर. कभी आपने वाटर पार्क में जाके फन भी किया होगा, वहाँ पे इंजॉय भी किया होगा. तो वाटर ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू वर्क. वाटर की हेल्प से हमारी बॉडी जो है वर्क भी कर सकती है. डू यू नो दैट मोर देन हाफ ऑफ योर बॉडी वेट इज़ वाटर. हमारे बॉडी का जो हाफ वेट है ना वो वाटर की वजह से होता है. इफ़ योर वेट अबाउट 45 kg यू हैव बीन 30 kg ऑफ वाटर इन साइड इट. अगर आपका वेट 45 kg है तो इसमें इसका मतलब ये हुआ 30 kg जो वाटर है, 30 kg जो आपका वेट है वो वाटर की वजह से है. आपकी बॉडी में 30 kg वाटर का वेट है. प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर. प्लांट्स को भी जीवित रहने के लिए वाटर चाहिए. सीड्स नीड वाटर टू जर्मिनेट. सीड्स को भी अपने जर्मिनेशन करने के लिए वाटर चाहिए. सीड्स को भी जर्मिनेट करने के लिए वाटर चाहिए. सो वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर. सीड्स नीड वाटर टू जर्मिनेट. प्लांट नीड वाटर टू मेक देयर फूड. अगर प्लांट को अपना फूड बनाना है तो उसके लिए भी उसे वाटर चाहिए. दे ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो. प्लांट को अगर बढ़ना है उसके लिए भी उन्हें वाटर चाहिए. सो हमें मोस्टली हमारे हर काम के लिए वाटर की नीड पड़ती है. हाउ मच वाटर डू वी यूज़. कितना वाटर हम डेली यूज़ करते हैं. लेट अस ट्राई टू वर्क आउट द अमाउंट ऑफ वाटर वी यूज़ एवरी डे. ये इस पिक्चर से हमें पता लग रहा है कि हम वाटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. हमको बाथिंग करने के लिए वाटर चाहिए. हमको हमारे प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए हमें वाटर चाहिए. कपड़े धोने के लिए हमें वाटर चाहिए. मोपिंग करने के लिए, मोपिंग मतलब पोछा वगैरह लगाना, तो उसके लिए भी हमें वाटर चाहिए. तो मोस्टली हमारी हर नीड के लिए हमें वाटर चाहिए. सो बिलो ईच पिक्चर, आपने जो भी पिक्चर देखी, राइट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय यू एंड योर फैमिली मेम्बर थ्रू आउट द डे. तो इस तरह का वाटर हमको हमारे अपने डेली लाइफ में यूज़ करना पड़ता है. यू कैन ऑल्सो लिस्ट सम अदर एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ यूज इन योर हाउस. तो आप एक एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं घर पे, जिसमें आप ये फाइंड कर सकते हैं कि आप कितना लीटर वाटर डेली यूज़ करते हैं. आप अगर आप डेली एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेंगे, मतलब कि आप बाथिंग में कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं, ब्रशिंग में कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं, ये सब आपने कैलकुलेट करके आप टोटल वाटर फाइंड कर सकते हैं कि आप दिन में कितना टोटल वाटर यूज़ कर सकते हैं. सोर्सेज ऑफ वाटर.
अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अभी हमने डिस्कस किया कि जो अर्थ का 3/4 अबाउट 75% जो होता है वो वाटर से ढका हुआ है। द वेरियस सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, रिवर्स, सीज, ओशन एंड ग्लेशियर। तो ये सब क्या है, वाटर के सोर्स हैं। रेन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर। रेन वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है। वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सीप थ्रो पोरस सॉइल एंड गेट स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। तो वाटर जब सॉइल में से पास होता हुआ ज़मीन के अंदर चला जाता है, हमारी अर्थ के नीचे जाके स्टोर हो जाता है, तो उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स शिप्स थ्रो पोर सॉइल एंड गेट स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। हमारे अर्थ के नीचे स्टोर हो जाता है तो उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड सी वाटर? क्या आपने कभी सी वाटर को टेस्ट किया है? इट इज़ स्लाइन। स्लाइन मतलब कि वो सोल्टी होता है। जो समुंदर का पानी होता है वो काफ़ी सोल्टी होता है, उसमें नमक प्रेजेंट होता है, सोल्ट प्रेजेंट होता है। लोड्स ऑफ साल्ट आर डिजॉल्व इन सी वाटर। तो डिजॉल्व साल्ट मेक द सी वाटर स्लाइन। तो ये क्या कर देते हैं, सी वाटर को स्लाइन कर देते हैं। हाउ डू सी वाटर बिकम स्लाइन? सी वाटर स्लाइन कैसे होता है? द रिवर वाटर फ्लोइंग इनटू सीज ब्रिंग्स विद इट लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट विच मेक द सी वाटर स्लाइन। जो सी से जो बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं तो वो अपने साथ क्या ले आती हैं, बहुत सारा साल्टी मटेरियल लेके आती हैं जो सी में स्टोर हो जाता है और जो सी वाटर है वो साल्टी हो जाता है। इवन दो वी हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर ऑन आवर अर्थ। हमारे पास वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाई है। वी कैन नॉट यूज दिस वाटर डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग एंड एरीगेशन पर्पज। लेकिन इस वाटर का हम ड्रिंक करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर को भी हमारे कृषि वाले काम करने के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। हमारे प्लांट्स के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये साल्टी होता है। बट स्टिल सीज एंड रिवर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग वाटर टू आवर होम्स। लेकिन फिर भी सीज और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे घर तक वाटर को पहुँचाने के लिए। द वाटर फ्रॉम सीज एंड रिवर रीच द लेक्स एंड वेल्स। सीज और रिवर से वाटर कहाँ पहुँचता है? लेक्स और वेल्स में पहुँचता है। एंड बट हाउ डज दिस हैपन? ये कैसे होता है? वाई द वाटर इन द रिवर लेक्स एंड वेल्स इज नॉट एंड स्लाइम एज द वाटर इन सीज एंड ओशन। तो जैसे सीज और ओशन में जो वाटर होता है वो साल्टी होता है, तो उनके थ्रू ही जो लेक्स और वेल्स में वाटर आता है, तो जो सी वाटर आता है वो तो साल्टी होता है, तो जो लेक्स और बोलते हैं उसका वाटर भी साल्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल इन द नेचर। ये किसकी वजह से होता है? वाटर साइकिल की वजह से होता है। वाटर साइकिल क्या होता है कि वाटर साइकिल होता है कि जब एक वाटर एक पूरा साइकिल बना लेता है। साइकिल मतलब कि साइकिल क्या होता है, एक प्लेस से आप स्टार्ट हुए और घूम घुमा के आप दोबारा उस प्लेस पे आ गए, तो उसको हम साइकिल बोलते हैं। तो वाटर जब यहाँ से क्या होता है, वाटर जो होता है वो सन की हीट की वजह से वेपोरेट होता है। वो वेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाता है और धीरे धीरे फिर वो क्लाउड्स की फॉर्म में वाटर स्टोर होता है। फिर एज ए रेन वो दोबारा हमारी अर्थ पे आ जाता है। तो क्या हुआ कि जो वाटर हमारे यहाँ से एटमॉस्फेयर में गया और वही एज ए रेन वापस आ गया। तो एक सर्किट पूरा हो गया कि जब वाटर वेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर जाएगा तो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस मतलब कि वाटर वेपर जो होंगे वो कूल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और वो वापस दोबारा अर्थ पे आ जाएंगे और रेन की फॉर्म में, मतलब कि वो क्लाउड फॉर्म कर लेंगे और क्लाउड से जो रेन है वो हमारे अर्थ पे आ जाएगी। तो ये एक वाटर साइकिल बना लेगा। डिफरेंस बिटवीन नीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हमको कितना वाटर नीड है और कितना वाटर हमारे यहाँ प्रेजेंट है, उसमें क्या डिफरेंस है? ओनली 2.5% ऑफ ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर एंड रेस्ट इज सल्टी वाटर। हमारे अर्थ का सिर्फ 2.5%, 2.5% जो वाटर है वो ही फ्रेश वाटर है, बाकी सभी क्या है? साल्टी वाटर है। हमारे अर्थ पे 2.5 वाटर ही ऐसा है जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं या जिसका हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं खेतों में। Even though there is a plenty of fresh water available on the earth, but it has not always been available when and where it is needed. हमारे अर्थ पे बहुत सारा वाटर फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी जगह पर अवेलेबल नहीं हो पाता, काफ़ी जगह पर ये उपलब्ध नहीं हो पाता, जिस वजह से वहाँ पे वाटर की कमी हो जाती है। ऑल्सो अवेलेबल वाटर इज़ नॉट ऑलवेज ऑफ सुटेबल क्वान्टिटी फॉर ऑल यूजेस। और जो वाटर प्रेजेंट है
वो भी हम उस वाटर का हर काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। देयरफॉर वाटर अवेलेबिलिटी इज टू बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। इसलिए जो वाटर प्रेजेंट है जो हमारे चारों तरफ, वैसे हमारे पास वाटर बहुत है, अबाउट 98% हमारा जो वाटर है वो सीज वगैरह में है या फिर रिवर्स वगैरह में है, लेकिन उस वाटर का हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये साल्टी वाटर है, इसका हम यूज़ नहीं कर सकते। और जो हमारे पीने योग्य वाटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वो अबाउट 2.5% वाटर ही है। और 2.5% में से भी काफ़ी वाटर ऐसा है जिसको हम हर काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे अर्थ पे वाटर जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है जो हमारे यूज़ के लिए जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे यूज़ के लिए है। इसलिए हमें वाटर को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अप टू हेयर यू विल रीड टुडे, एंड टुडे इज़ योर होमवर्क, लर्न एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन 1 to 5 ऑफ चैप्टर 15। चैप्टर 15 की आपने एक्सरसाइज लर्न करनी है और क्वेश्चन 1 to 5 लर्न करने हैं, और कल आपका फ्राइडे को टेस्ट होगा। So be ready for test, learn this. Okay students, and read this chapter. Thank you.